डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। मां बमलेश्वरी महामाया में भारी भीड़। रायपुर के राम मंदिर में नए साल पर 4 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने का अनुमान। बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस अलर्ट। होटल, रेस्टोरेंट, बार और रिसोर्ट में रात 12:30 बजे तक होंगे आयोजन। खुली जगहों पर 10:30 बजे तक छूट। दुर्ग में नए साल की पार्टी आयोजित करने वालों के लिए सख्त निर्देश। जहां भी जश्न होगा वहां सीसीटीवी अनिवार्य। अश्लील गानों पर प्रतिबंध। 600 पुलिस जवान करेंगे निगरानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नकली नोट छापने वाले रायपुर के पति पत्नी गिरफ्तार। कर्ज बढ़ने पर यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा। नोटों में मिट्टी लगाकर साप्ताहिक बाजारों में खपाते थे नकली नोट। आबकारी विभाग ने पकड़ी 40 लाख की शराब। सरगुजा में नए साल में खपाने हरियाणा से लाई गई थी। पहले भी पकड़ा जा चुका है ट्रांसपोर्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरेला के जिला अस्पताल में 2 साल से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट आखिरकार शुरू हो गया है। तकनीकी खराबी दूर होने के बाद अब ऑक्सीजन सिलेंडरों को रिफिलिंग के लिए कोरबा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि इस प्लांट से जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। प्लांट ऑपरेटर के अनुसार यह आधुनिक सिस्टम हवा से ऑक्सीजन बनाकर 1500 लीटर तक रिजर्व रख सकता है। सर, इसमें 2 कंप्रेसर सिस्टम लगे हुए हैं। हाँ। इलेक्ट्रिक से भी चलता है और हमारे पास डीजी सेट भी है इलेक्ट्रिक बैकअप के लिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रकृति से ऑक्सीजन जनरेट करके जो बाकी गैस है जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बाहर करके इसमें जो प्रोसेस है उसके थ्रू आके एक टैंक है जिसमें हम 500 मतलब 1500 लीटर तक का ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद हम एक प्योरिटी सिस्टम है 93% जब इसका प्योरिटी आ जाता है उसके बाद हम मरीजों को बेड पे सप्लाई करते हैं जिला अस्पताल। चलिए, महीने कई सालों से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार प्रयासरत थे हम, और जिसकी वजह से फिर उसमें से बहुत सारी कहीं वायर टूट गया था और कहीं से इंजीनियर नहीं हो पा रहे थे। तो ये विगत 15 दिनों से काम बिल्कुल ठीक करा ली गई है और पूरे जिला अस्पताल में पाइपलाइन, ऑक्सीजन पाइपलाइन शुरू हो गई है। और हमने बूस्टर लगा के ये भी व्यवस्था कर लिया है कि अभी CHC PHC में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हम लोग यहाँ से दे पाएंगे। और अब कोरबा जैसे जाना पड़ता था हमको ऑक्सीजन भरवाने के लिए, सिलेंडरों में करवाने के लिए, तो वो भी अब हम लोग को उससे भी निजात मिलेगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 3 दिवसीय हड़ताल के तीसरे दिन प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। 11 सूत्री मांगों, जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता शामिल है, को लेकर कर्मचारी डटे हुए हैं। स्कूलों में पढ़ाई ठप होने से बोर्ड परीक्षार्थी चिंतित है। वहीं अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। समाधान न होने पर कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर ये निश्चितकालीन 3 दिन की हड़ताल है, जो कि हड़ताल मोदी जी की जो गारंटी थी उनके मैनिफेस्टो में थी, सरकार के जो मैनिफेस्टो में थी उसी को लागू करने के लिए लेकर है। क्योंकि उनकी जो गारंटी के बल पर वो या तक सरकार में आए हैं तो उसी का जो उनको याद दिला रहे हैं 2 साल से, जैसे कि DA देती से देना, एरियर्स देना, उसके साथ साथ में कैशलेस मेडिकल सुविधा होना, 300 दिन का अर्जित अवकाश का नकदीकरण, इस तरह की 11 सूत्री मांगे हैं। युवा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। मूल वजह ये है कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी और जुलाई 2 बार साल में दिया जाता है और वो परंपरागत तरीके से राज्यों के द्वारा उसी अनुपालन में महंगाई भत्ता राज्यों में भी दिया जाता है। लेकिन 2019 से अनियमित हमारा महंगाई भत्ता कर दिया गया। जब हमने उसका विरोध किया, हमारे ऐसे पंडाल लगते थे, विरोध प्रदर्शन होता था, तो जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा के नेता हमारे पंडाल पे आते थे और कहते थे कि हम उनकी सरकार आएगी तो हमारी जो ये महंगाई भत्ता है वो केंद्र समान देंगे और जो बचा हुआ है उसको हम
जीपीएफ खाते में समायोजित कर देंगे। लेकिन आने के बाद इन्होंने भी वही ढर्रा अपनाया। अभी जो विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। दुर्गम और वनांचल क्षेत्रों के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर, नर्स और दवाओं से लैस ये चलती फिरती यूनिट सीधे गांव-गांव जाकर टीकाकरण, जांच और उपचार करेंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन इलाकों तक बेहतर इलाज पहुंचाना है जहां अब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच जाना कठिन था। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और विशेषकर विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति पीबीटीजी, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझमाड़िया, और 18 जिले में रहते हैं। कुल 2100 बसाहट है इनका और मात्र 2,30,000 इनकी आबादी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो देश के हर वर्ग की चिंता करते हैं। और ये पीबीटी जी के लोग तो समाज के सबसे अंतिम छोर के लोग हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण से पीछे हैं। और उनके लिए नवंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इसमें व्यवस्था है। इस योजना के माध्यम से उनकी बसाहटों में सड़कें पहुंच रही हैं, उनका प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है। तो उसी दिशा में वहां पर स्वास्थ्य भी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन आज 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो एकदम सुसज्जित है हर तरह से, जिसमें डॉक्टर हैं, उसमें नर्स हैं और सारा टेक्निकल यूनिट है, दवाई है, ऐसे 57 अभी प्रथम किस्त में ये मोबाइल यूनिट आया है और आने वाला है। आज बेमित्रा के जौनता गांव में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान दिल दहला देने वाली वारदात हुई। आपसी रंजिश में युवक ने नरेश पर तलवार से जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई और गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। मृतक अपने पीछे 2 साल का बेटा और महज 15 दिन की नवजात बेटी छोड़ गया है। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं मेरे चाचा नरेश जो केस के सिलसिले में पहुंचा, मर्डर हुआ है उनका। कब हुआ है? कल रात 3 साढ़े 3 बजे। हम चाहते हैं मुआवजा। उनके जो बाल बच्चे हैं भी छोटे छोटे हैं, एक बेटी है 15 दिन की और एक बेटा है 2 साल का। उनके पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए जो भी खर्चा है वो सरकार हमें मुआवजा के रूप में दे। वो मेरे भाई का ये हत्या कर दिया है, उसी ये सिलसिले से यहाँ आए हैं। अब मेरे को ये कहना, जो सो हो गया सो हो गया है। अब उसको अगर बाई दबे अगर कुछ छोड़ देते हैं तो आज 1 का किया है, कल 4 का कर देगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे को न्याय चाहिए। मैं मेरे चाचा नरेश जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। फेडरेशन के आह्वान पर 29 से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय कलम बंद, काम बंद आंदोलन किया जाएगा, जिससे सरकारी दफ्तरों का कामकाज प्रभावित रहने की संभावना है। फेडरेशन का आरोप है कि सरकार ने कर्मचारियों से किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। यह आंदोलन मोदी की गारंटी लागू करो अभियान के तहत तृतीय चरण बताया जा रहा है। फेडरेशन ने सरकार को चेतावनी देते हुए मांगे जल्द पूरी करने की अपील की है। हमें जनप्रतिनिधि का समर्थन मिले ना मिले, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन मिलना चाहिए या आदेश जारी होना चाहिए, वो भी आए पहल करे। हमारी मांगनी है भाजपा सरकार की, जो अपने घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव के समय में मोदी की गारंटी के तहत 11 सूत्री हमारी मांगों को शामिल कर चुनाव जीता, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई हमारी मांग पूर्ण नहीं किया गया, जिसके विरोध में आज हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। और यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, आगामी समय हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। हम लोग यदि
हमारी मोदी की गारंटी जो 11 सूत्र की मांगे हैं उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसकी समस्त जवाबदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। हमें अंबिकापुर में नए साल से पहले आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की। संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में क्रांति प्रकाशपुर इलाके में छापेमारी की। कार्रवाई में हरियाणा से लाई गई 300 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी को हिरासत में लिया गया, जो पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। नए साल को देखते हुए आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया है। अभी हम लोगों को 9 वर्ष के पूर्व संध्या पे बहुत भारी सफलता मिली है हरियाणा के शराब पकड़ने में। जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे 300 पेटी हरियाणा की ब्लैक डॉट विस्की जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। और ये आपको 2600 लीटर शराब है, 2600 लीटर शराब जब्त की गई है। मुखबिर हम लोग पहले से लगाए हुए थे, क्योंकि एक बार और ये जो आरोपी है सौरभ सिंह, ये दर्रीपारा का रहने वाला है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट के आड़ में ये अवैध शराब का भी धंधा करता है। पिछली बार जब हम लोग कार्रवाई किए थे तो ये उस समय इसका मैनेजर पकड़ाया था, भगवान नाम था जिसका, वो जेल गया था। उस समय भी 26-27 लाख रुपए का माल पकड़ाया था। तो ये आदतन अपराधी है, पूर्व में भी ये जेल जा चुका है। तो अभी हम लोग चूँकि न्यू ईयर था, हम लोगों को लगा कि फिर माल खपाएगा, तो हमने मुखबिर लगाया और मुखबिर की सटीक सूचना थी कि ये माल यहाँ से दे रहा है। तो यहाँ पे आके हम लोग जब कार्रवाई किए तो 300 पेटी माल जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शास्त्री न भगवताचार्य है और न ही कथाएं पढ़ते हैं, बल्कि टोटका और पर्ची के जरिए इलाज का दावा करते हैं। बघेल ने चेतावनी दी कि छत्तीसगढ़ से दान लेना बंद करे और पर्ची बताए। उन्होंने सतना यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारी विमान का दुरुपयोग प्रचार में हुआ। प्रदीप मिश्रा पर भी भूपेश ने अमित शाह को शिव बताना राजनीतिक प्रचार बताया। मेरा एक कहना है कि पहली बात तो ये है कि भागवताचार्य है, भागवत कथा कुछ कहते ही नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने हमारे ब्राह्मण देवता हैं, गांव में भागवत कथा कह रहे हैं और भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये जो है वो टोटका कर रहा है, ये पर्ची निकाल रहे हैं और पर्ची से लोगों के इलाज कर रहे हैं। पर्ची से जब इलाज हो जाता है तो खुद कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोले हैं भाई? पर्ची से इलाज हो जाना चाहिए। मेरा ये कहना धीरेन्द्र शास्त्री से और प्रदीप मिश्रा से कि आप यहाँ से दान लेना या पैसा लेना बंद करो, है ना। और जितना फिर आप टोटका बताते हो बताते रहो। यहाँ केवल इसलिए आ रहे हैं कि पैसा चाहिए। देखिए मंत्री गए यहाँ से, वो एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले, है ना। सतना गए और वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं गए और आधे घंटे का फिर वापस आ गए रिफ्यूलिंग करके। इसका मतलब है शासकीय वायुयान का दुरुपयोग किए हैं, उसको लाए हैं और उसको प्रचार कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा क्या बोल रहे हैं कि अमित शाह है वो शिव का अवतार है। तो ये क्या बताता है? तुम कर क्या रहे हो? प्रचार ही कर रहे हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।